जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 22 की वर्कशीट डिस्कस कर रहा हूँ। इसके टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। ऑक्सले एकेडमी एंड कॉलेज ऑफ साइंस में जो वर्कशीट करवाई जाती है, इसका मकसद ये होता है कि बच्चा जो है वो अपने चैप्टर में MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। उससे पता चल जाए किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उनका आंसर क्या हो सकता है, किस तरह के MCQs आते हैं और उनको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, तो ये आपकी प्रैक्टिस बुक होती है। एक्चुअली इसको वर्कशीट कहा जाता है। आपने घर में सॉल्व करनी है, तो इसकी मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ। तो चैप्टर 22 में जो सिलेबस दिया है वो आपको ये बताया। मैं आपको सारे यही वर्कशीट करवाऊंगा। उसमें से जो शॉर्ट सिलेबस के रिलेटेड MCQs होंगे वो आप लोग खुद तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 22। इसका सिलेबस स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें पहला MCQs है द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन इज़। बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का जो सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज़ DNA, जीन, अलील, जीन पूल। दैट इज़ जीन। जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। जीन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जी? इट इज़ डिफाइंड एज दैट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन DNA दैट डिटरमाइन अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन अ न्यूक्लियोटाइड जीन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए DNA के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, उस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को हम नाम क्या देते हैं जी? दैट इज़ कॉल्ड एज जीन। इसके बाद है जी जेनेटिक मेकअप ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड। एक ट्रेट का जेनेटिक मेकअप क्या कहलाता है? उसकी जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोम, जीन पूल, उसकी जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ट्रेट इज कॉल्ड एज इट्स जीनोटाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेसिव ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट। इनमें से पी प्लांट की रिसेसिव ट्रेट कौन सी है? रिसेसिव को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। पर्पल फ्लावर कलर ये डोमिनेंट ट्रेट है। येलो सीड ये भी डोमिनेंट ट्रेट है। येलो पॉड ये रिसेसिव है, येलो पॉड। लेकिन अगर आए के जो येलो सीड है तो वो डोमिनेंट है। इस तरह ग्रीन पॉड डोमिनेंट है। एक्सियल फ्लावर ये भी डोमिनेंट है। तो यहाँ पे 40 ऑप्शन आएगा। मेंडल्स नेम द हेरिडिटी फैक्टर। मेंडल ने अपने दौर में जो हेरिडिटी फैक्टर हैं, जीन्स हैं, उनको क्या नाम दिया? जीन, अलील, एलिमेंटन या नन ऑफ दीज। उसने अपने दौर में उनको एलिमेंटन का नाम दिया। ठीक है जी। उसके बाद टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ अ फिनोटिपिकली। टेस्ट क्रॉस किसके लिए किया जाता है? टेस्ट क्रॉस बेसिकली किया जाता है किसकी? जीनोटाइप तलाश करने के लिए। हमने जीनोटाइप तलाश करनी है किसकी? जो डोमिनेंट होता है ये रिसेसिव। जो रिसेसिव है वो तो हमेशा होमोजाइगस ये होगा, और जो डोमिनेंट है वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तो हमेशा रिंकल ऐसा होगा रिसेसिव। अब डोमिनेंट की दो सूरत हाल हैं। उसकी जीनोटाइप कौन सी है? उसके लिए हम इसका क्रॉस करवाएंगे इसके साथ। ठीक है, या इसका क्रॉस करवाएंगे इसके साथ। तो इस क्रॉस से हमें जो रेशो मिलेगी उससे हमें पता चल जाएगा कि जो डोमिनेंट है उसकी जीनोटाइप किस तरह के। तो डोमिनेंट इंडिविजुअल को चेक करने के लिए, रिसेसिव इंडिविजुअल को चेक करने के लिए बोथ ए बी नन ऑफ दीज। तो डोमिनेंट को चेक करने के लिए हम क्रॉस करवाते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कौन इन्वॉल्व होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड ट्रेट को स्टडी करता है। उसमें एट अ टाइम जो है वो दो ट्रेट को स्टडी किया जाता है, कलर को और एक सीड शेप को। ठीक है जी। तो फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट इज इंटरमीडिएट इन डैश डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस। तो इंटरमीडिएट फिनोटाइप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आती है। ठीक है जी, इसमें दरमियानी फिनोटाइप आती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। जीन की डेफिनेशन है इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है किसके ऊपर? ऑन DNA। ठीक है, जो क्या करती है? डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड एज जीन। जीन की डेफिनेशन लिखें इस तरह, अलील की डेफिनेशन लिखें अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। तो जैसे हमारा स्किन कलर है, वो एक स्किन कलर का एक ही जीन होगा, लेकिन उसके अलील डिफरेंट होंगे, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू। और एग्जाम्पल में आप जीन की एग्जाम्पल दें, अलील की एग्जाम्पल दें। स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पेज नंबर 167 टेक्स्ट बुक के, वहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट दी हुई है। मैं वो स्टेटमेंट आपके सामने बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसे कहते हैं? टू को एग्जिस्टिंग अलील फॉर ईच ट्रेट इन इंडिविजुअल सेग्रीगेट, अलहदा हो जाते हैं फ्राम ईच अदर, एक दूसरे से एट मियोसिस। सो ईच गमीट रिसीव ओनली वन ऑफ टू अलील। अलील यूनाइट अगेन एट रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट्स व्हेन जाइगोट इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने पूरा लिखना है और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। ठीक है, डिफाइन टेस्ट क्रॉस, गिव इस सिग्निफिकेंस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन लिख दी, फिर आप इसकी सिग्निफिकेंस लिखें, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो बेसिकली टेस्ट क्रॉस होता है कि एक रिंकल है और एक राउंड सीड है। इसमें हमने देखना है कि जीनोटाइप, इसकी जीनोटाइप अंडरस्टैंड है ये होगी, इसकी जीनोटाइप या ये हो सकती है
या ये हो सकती है। अब कौन सी है, इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं इसका इसके साथ, तो हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट जनरेशन की रेशो से कि क्या है टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, तो हम डोमिनेंट की जो है वो फिनोटाइप चेक करने के लिए हम इससे क्रॉस करेंगे तो सारे ही राउंड आने चाहिए, और इससे क्रॉस करेंगे तो राउंड भी आएंगे और रिंकल भी। अगर एक भी रिंकल अपेयर हो गया तो इसका मतलब हेट्रोजाइगोट रेशो रखता है, हेट्रोजाइगोट है डोमिनेंट। व्हाट इज डोमिनेंस, गिव इट्स टाइप्स, इसकी वेरियस टाइप्स। डोमिनेंस की डेफिनेशन लिखें, फिजिकल रिलेशन बिटवीन टू एलील्स। इसकी टाइप्स कितनी टाइप्स हैं, हर एक टाइप को डिफाइन करें, हर एक टाइप की अलग-अलग एग्जांपल दें। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। वर्कशीट नंबर 2 आपको स्क्रीन पे शो हो रही है जी, इसमें ये सिलेबस शामिल है। अलील्स फॉर ABO ब्लड ग्रुप आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम X, क्रोमोसोम 11, क्रोमोसोम 9, क्रोमोसोम 19। तो जो अलील फॉर ABO ब्लड ग्रुप है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर लोकेटेड है। 40 ऑप्शन आएगा। बर्नस्टीन एक साइंटिस्ट था, ही वर्कड ऑन MN ब्लड ग्रुप्स, ABO ब्लड ग्रुप्स, RH ब्लड ग्रुप्स, ऑल ऑफ दीज। उसने ABO ब्लड ग्रुप्स पर काम किया कब, इन 1925 में। 1925 में उसने ABO ब्लड ग्रुप्स के ऊपर वर्क किया। ब्लड, ये बोल्ड लिखा है, ये नहीं आएगा। ब्लड विद ग्रुप A कैन बी डोनेटेड टू पर्सन। ब्लड A को दिया जा सकता है और उसको दिया जा सकता है यूनिवर्सल रेसिपेंट है। यूनिवर्सल रेसिपेंट AB है। AB को दिया A और B को दिया जा सकता है, नहीं। A और O को दिया जा सकता है, नहीं। A और AB को दिया जा सकता है, यस। B O को दिया जा सकता है, इनको दिया जा सकता है। RH नेगेटिव ब्लड कैन बी डोनेटेड टू RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। अब RH नेगेटिव सबको दिया जा सकता है बशर्ते कि उसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ना हुई हो, तो RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव दोनों को दिया जा सकता है। 40 ऑप्शन आएगा, बोथ A एंड B। इट इज़ अ मल्टीपल एलीलिक ब्लड ग्रुप सिस्टम। मल्टीपल एलीलिक जिसके एक से ज़्यादा एलीलों कौन है, MN, MNS, ABO, RH। ABO जीन I है, इसके डिफरेंट एलील हैं। ठीक है जी, अब जो जीन I है इसके एलील्स हैं IA, IB और अकेला I, तो इसके 3 एलील हैं। ठीक है, तो इट इज़ मल्टीपल एलीलिक ब्लड ग्रुप। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस इज ड्यू टू MN इनकम्पेटिबिलिटी, ABO इनकम्पेटिबिलिटी, RH इनकम्पेटिबिलिटी, नन ऑफ दिस, RH इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है जी, अब ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस क्या होता है ये मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है, और अगर आप इसके बारे में अलहदा से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मज़ीद इसमें वीडियोज़ में लेक्चर में पढ़ो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस और उसको देखें। और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में मेंशन करें या मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट है जी, मैटरनल फीटल RH इनकम्पेटिबिलिटी डज नॉट अफेक्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी, नन ऑफ दिस। अब ये व्हाट इज दिस, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस है क्या एक्चुअल में, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये है जी मदर, ठीक है, ये है जी फीटस, डिवेलपिंग फीटस जो माँ के अंदर डिवेल्प हो रहा है। अब फीटस का ब्लड ग्रुप है मिसाल के तौर पर जो है वो पॉजिटिव है। फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है जी, पॉजिटिव है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है जी, नेगेटिव है। अब जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है उसकी एंटीबॉडीज एंटीजीन क्रॉस करेंगी, क्रॉस करके किस में जाएंगी, मदर में। जब एंटीजन मदर में जाएंगी तो मदर के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा देंगी। अब एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बच्चे में आएंगी, फीटस में आएंगी, फीटस के अंदर क्लॉटिंग करवाएंगी, तो इससे फीटस की डेथ भी हो सकती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी पे इतना असर नहीं होगा क्योंकि मदर में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू नहीं हुई, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में ऑलरेडी मदर में एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए शादी से पहले हस्बैंड और वाइफ आपस के ब्लड ग्रुप मैच करवा लें, उससे पता चल जाता है कि RH इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांसेस हैं या नहीं हैं, ये एक बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस MCQs में आप देखें तो मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी डज नॉट अफेक्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड, थर्ड, नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट को अफेक्ट नहीं करती, नेक्स्ट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मल्टीपल एलील्स, गिव एग्जांपल। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये मल्टीपल एलील्स की क्या लिखें जी, डेफिनेशन लिखें, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, और फिर आप बताएं जी कि इसकी एग्जांपल, मसलन एक एग्जांपल जो है वो I है, उसके 3 एलील हैं, IA, IB और I, तो ये 3 एलील हैं, ये इसकी एग्जांपल होगी। डेफिनेशन, एक ऐसा जीन जिसके एक से ज़्यादा एलीलों से मल्टीपल एलीलिक जीन कहते हैं। व्हाट आर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होते हैं कि ब्लड को दिया एक जैसे ब्लड को दिया जा सकता है। मैं आपको इस तरह समझा दूं कि जो है वो कह लें कि ये ब्लड ग्रुप है, हम इसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं, ये ब्लड ग्रुप O है। O किसको दिया जा सकता है, A वाले को दिया जा सकता है, B वाले को दिया जा सकता है, O जो है वो AB वाले को दिया जा सकता है।
अब ए बी वाले को बी भी लग सकता है, ए बी वाले को ए भी लग सकता है। इसका मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए बी। जो ए है ये सबको दिया जा सकता है। कैसे? अरे ए को दिया जा सकता है, बी, सारे ब्लड ग्रुप अपने आप को दिए जा सकते हैं, लेकिन अब वो किसी और को भी दिए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं ए बी को भी दिया जा रहा है, ए को ए को भी दिया जा सकता है। इस तरह से यूनिवर्सल रेसिपिएंट ये हुआ और यूनिवर्सल डोनर ये हुआ। इस तरह से जो है वो ब्लड ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें व्हाट इज़ द काज ऑफ मैटरनल फीटल आर्च इनकम्पैटिबिलिटी, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, तो बेबी में एंटीजन क्रॉस करके प्लेसेंटा को मदर में जाएंगी, मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होंगी और बेबी को डैमेज करेंगी। इसे मैटरनल आर्च इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। इसके से बचने का तरीका ये होता है कि बर्थ से पहले मदर को इंजेक्शन लगाया जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर इंजेक्शन लगवा लेती है, या इस नेचुरली भी ये कंडीशन से बचा जा सकता है। एक्सप्लेन ब्लड ग्रुप सिस्टम इन डिटेल, ब्लड ग्रुप सिस्टम में इसको आप डिफाइन करें। क्या डिफाइन करेंगे? ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, इसके जीन्स कितने हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं, उसके कितने रील्स हैं, ठीक है, इसकी ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है, इसका फ्लो चार्ट बना दें, और इसको डिस्कवर किसने किया? जेनेटिक बेसिस। ठीक है जी। इसकी डिफरेंट मैकेनिज्म्स इसको एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट है जी वर्कशीट नंबर 3। इसमें आपको सिलेबस नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि इसका सिलेबस क्या है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बॉम्बे फिनोटाइप इज एन एग्जांपल ऑफ एपिस्टेसिस, प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक ट्रेट या मल्टीफैक्टोरियल। बॉम्बे फिनोटाइप एपिस्टेसिस की एग्जांपल है। व्हेन अ सिंगल जीन अफेक्ट 2 or more traits, the phenomena is called epistasis, pleiotropy, polygenic trait, continuously varying trait. It is called as pleiotropy. इसके बाद नेक्स्ट है जी एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट इज, जो क्वांटिटेटिव ट्रेट की एग्जांपल है वो कौन है जी? आप क्वांटिटेटिव ट्रेट की एग्जांपल देखें तो वो टंग रोलिंग है, कर्नल कलर इन वीट है, स्किन कलर इन ह्यूमन है, या इंटेलिजेंस है। क्वांटिटेटिव बेसिकली डिसकंटिन्यूस ट्रेट्स को कहा जाता है। तो टंग रोलिंग डिसकंटिन्यूस ट्रेट्स है। बाकी जो तीनों हैं वो क्या हैं? जो कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स हैं। तो ये भी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स है, ये भी कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स है। तो क्वांटिटेटिव डिसकंटिन्यूस ट्रेट्स होती हैं। ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, एनवायरनमेंट, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज, दोनों से कंट्रोल होता है। तो जीन से आपका कलर वाइट है, आप धूप में बैठ जाएं तो आपका स्किन कलर काला हो जाएगा, चीटा काला हो जाएगा। तो भाई ऐसे होता है, मतलब ब्लैक भी हो सकता है। तो एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है। आप नहाते नहीं होंगे डेफिनेटली सर्दियों में, तो आपका जो स्किन कलर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। All of following belong to the same linkage group except sickle cell anemia, leukemia, albinism, gout। जो sickle cell anemia है, leukemia है और albinism है, ये सारे क्रोमोसोम नंबर कहाँ पर मौजूद होते हैं? 11 पर। इन सब के जीन क्रोमोसोम 11 पर हैं, तो एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। गाउट का जीन क्रोमोसोम नंबर X पर है, तो इसका मतलब ये इनसे डिफरेंट है। तो यहाँ पे आंसर आएगा गाउट। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। जो क्रॉसिंग ओवर है दैट इज एक्सचेंज ऑफ होमोलोगस, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन बी ट्रेस्ड बाय पेडिग्री, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, सेल्फ क्रॉस। तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैसे ट्रेस किया जा सकता है? इसको हम बैक क्रॉस से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए बैक क्रॉस यूज़ किया जाता है जी। इसमें अब आप देखें कि आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस की डेफिनेशन लिखें और इसकी एग्जांपल मेंशन कर दें। ठीक है जी। गिव डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रेट्स। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की डेफिनेशन लिखें और क्वालिटेटिव की डेफिनेशन लिखें। अभी मैंने आपको पढ़ाया जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होती हैं वो बेसिकली